illegal Good morning, sir. क्या कितना वेट करेगा? ले बुला लिया। चलो कौन सा रहता है? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आ जाओ। महिमा, शाहिद, निकिता, संस्कारहीन, तन्वी, अब्दुल, कमान कर। वेरी गुड। सब क्या हम करते हैं? हाँ, तुम लोग चलो पहला इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, देखना ठीक से अंदर। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, म्यूट कर, ठीक है। अब देखो, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वैसा कॉन्ट्रैक्ट है ना जिसका एग्रीमेंट ही वॉइड है, ठीक है, जिसका एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है। तो जब एग्रीमेंट ही वॉइड वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या हो जाएगा, इलीगल, ठीक है। मतलब हम किसी को किडनैप करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इलीगल। क्यों सर? बिकॉज उसका एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है। दोज एग्रीमेंट which is already void, they are considered as illegal contract, ठीक है, right? The contract, the contract whose agreement is void, the contract whose agreement is void, सर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का बोले? the contract whose agreement is void in itself, and the collateral transactions are also void, and the collateral transactions are also void, they are known as illegal contract. They are known as illegal contract. They are known as illegal contract. Right example. Example is Dipendra. Dipendra borrows. Dipendra borrows 20,000. Dipendra borrows rupees 20,000 from Abdul. Dipendra borrows rupees 20,000 from Abdul. तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, उधार लिया, चलो चलेगा। अब आगे, फॉर द पर्पस ऑफ गैम्बलिंग, फॉर द पर्पस ऑफ गैम्बलिंग, ठीक है, मतलब सर ये क्या कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है, ठीक है, क्या हो गया, इलीगल काम हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इलीगल हो जाएगा, ठीक है, लिख लो। एंड अब्दुल नोज द पर्पस, अब्दुल नोज द पर्पस, मतलब अब्दुल को भी पता है कि दीपेंद्र किसी से पैसा मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ,
एग्रीमेंट और उसके साथ जो कोलेट्रल है, ठीक है, मतलब दोनों पार्टी, दोनों को पता है कि हम लोग गलत काम के लिए पैसा मांग रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज नोन एज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। डन? Yes. क्लियर है? क्लास चल रहा हूँ, क्लास दिख रहा है, ठीक है, चलो नेक्स्ट लेते हैं। अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, अब अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो जाता है, इट कैन बी इन्फोर्स, ठीक है, इसको हम लोग यूज कर सकते थे, बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू नाउ इट कैन नॉट बी इन्फोर्सिबल, ठीक है। जैसे दीपेंद्र को हम पढ़ाते हैं सर, ठीक है, हम बोले दीपेंद्र फीस, बोला सर आपको कैश क्या देंगे, चेक काट के देंगे, ठीक है दीपेंद्र, देन चेक काट के, ठीक है, दीपेंद्र चेक काट के दिया और अपना साइन गलती कर दिया, हमको क्या ही पता ये साइन क्या है, ठीक है, हम जब चेक बैंक में ले गए तो अकाउंटेंट बोला सर ये चेक नहीं भेजेगा, बोले क्या है, बोला साइन मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ इलीगल नहीं था, ठीक है, लेकिन दीपेंद्र क्या कर दिया, होशियारी कर दिया, साइन क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। डी मान लो कैसे मार्कर है, बताना खाली डस्टर लेके हमारे को लेके लिखा ठीक है, तो किसी लेटर में या अल्फाबेट में चेंज हो गया तो चेक नहीं चल सकेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट इलीगल बट बिकॉज ऑफ सब टेक्निकल डिफेक्ट, अब वो जैसे हम लोग साइन क्या मिस्टेक, जैसे मेरा एक अकाउंट था ना जो 2008 में खुला था, उस समय लिटरली 9th 10th में होंगे, तो उस समय का साइन ऑलरेडी हैंडराइटिंग चेंज जाता है, तो उस समय कैसे बस नाम लिखा हुआ था, तो 3-4 दिन पहले क्या होगा, उससे कुछ अकाउंट से पैसा विड्रॉ करना था, कभी यूज नहीं पड़ा, ठीक है, तो LIC के पैसे से भी आया था, तो चेक था रेमस तक साइन कर दिए, तो चेक पास ही नहीं हुआ, तो क्या हुआ कि सर साइन मैच नहीं किया, अब हम थे 2008 में ऐसे होंगे, अब उस समय क्या साइन क्या हम याद किए, तो बोलेगा साइन दिखा दीजिए, तो बस सिंपल सा नाम लिखा हुआ था, ठीक है, तो वो चलता, तो उस कारण से वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल नहीं हो पाया, तो यहाँ कुछ इलीगल नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है सर, कुछ टेक्निकल डिफेक्ट होता है, या जैसे हम लोग लिकर का एग्जांपल दिए थे, ठीक है, किसका कॉन्ट्रैक्ट है, किसका सारी कॉन्ट्रैक्ट था लिकर वाला, ऋषभ का, हाँ, तो क्या हो गया, बैंड हो गया, तो अब क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर सकते, मतलब ऐसा कुछ घटना घट जाए जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, दैट इज नोन एज अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे डिफेंडर बैंक में डी ऐसे लिखता था, ठीक है, और हमको डी ऐसे लिख दिया, साइन नहीं चलेगा, ठीक है, तो लिख लो, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट which is valid, that is a contract which is valid but cannot be enforced because of some technical defects, अगर वो डिफेक्ट हट जाएगा फिर कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल हो जाएगा, साइन सुधार देगा सर चेक चल जाएगा, ये कभी देखते हो स्टैंप लगता है, स्टैंप मिट जाता है या हट जाता है, तो बोलता है फिर से स्टैंप क्या आप ले आइए, तो वो हो गया अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक नॉट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर, खत्म। पक्का टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना? क्रिएशन भी है, अच्छा एग्जीक्यूशन में बचा हुआ है क्या? लिख लो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। क्या बोले सर? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन।
ये जस्ट सेम है तुम्हारा एग्रीमेंट की तरफ। एग्रीमेंट का था ना, एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट और एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या हो जाएगा सर कि दो में से कोई एक पार्टी अपना काम कर दिया है, उसको क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो एग्जीक्यूट हो गया। और एग्जीक्यूटिव में क्या होगा सर, दोनों में से कोई भी अपना काम नहीं किया, एक नहीं किया। सर क्या बोले? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, on the basis of execution, executed contract and executory contract, executed contract and executory contract. Executed में क्या होगा? The parties to the contract have completed their obligation, मतलब जो भी parties जो contract में अपना काम कर चुकी है। executory में क्या होगा सर? काम नहीं हुआ है, या तो कोई एक नहीं किया है या दो नहीं किया। अगर एक नहीं किया तो क्या बोलेंगे? यूनिलैटरल। अजय म्यूट करो यार। तो बाइलैटरल। लिख लो इसको, राइट इट डाउन। सर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन बोलते हैं ना। कॉन्ट्रैक्ट लिख लो, एग्जीक्यूटेड में लिखो, लिखवाई देते हैं। where the parties to the contract have performed their obligation, where the parties to the contract have performed their obligation, सर फिर से रिपीट कीजिए। ठीक है, executive mutual, where the obligation is not performed, एग्जीक्यूटिव में सर। executive में, where the obligation is not performed, डन। ठीक है, अगर एक पार्टी ने परफॉर्म किया तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिलैटरल, और दोनों ने किया तो बाइलैटरल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट को फिर से बोलिएगा। एग्जीक्यूटिव मतलब दोनों पार्टी अपना काम कर दिया। यूनिलैटरल। हाँ, अब लिखो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी। एक होगा फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होगा सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। वन इज फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर वन इज सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है सर? ध्यान सुन लो। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर? वो ड्यूली रिटेन होगा, साइंड होगा, स्टैम्प्ड होगा। जैसे हम किसी पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं, चलो हम और तुम पार्टनरशिप में है, तो जो डीड बनता है वो क्या बनता है? 10,000 के स्टैम्प पे बनता है सर। उसको स्टैम्प लगेगा 1,000 का, साइन होगा, पास होगा, उस पर मुहर लगेगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो फॉर्मल नहीं है। ठीक है, मतलब बस आपसी सहमति में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, उसको बोलते हैं लोग सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। सो राइट, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट is entered into a prescribed form सर क्या बोले? ऑन द बेसिस ऑफ formality, formal contract is entered in the prescribed form that is in written, duly signed, with इन रिटर्न। duly signed with seal, यूनिट साइन सर। duly signed with signature with seal। ठीक है,
और सिंपल लिख लो, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फॉर्मल इज अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट. किसमें सर? Contract is not formal, is a simple contract. Now, अब हम तुम लोग को देते हैं 10 मिनट का टाइम. ठीक है, जो अभी तुम लोग पढ़े उसको जरा पढ़ लो, क्योंकि उसके बाद हम पूछेंगे क्वेश्चन MCQ. ठीक है, तो चालू हो जाओ. आज 10 मिनट टाइम दे रहे हैं. Give a read in 10 minutes and afterwards I will start asking MCQ questions. अभी जो लिखा है वो ये केस है पूरा सर. जहां से स्टार्ट किए थे और जहां लास्ट किए थे. ठीक है, चलिए चालू. 10 मिनट है आपके पास. चलो सबका फॉर्म जल्दी से. सचिन. हाँ सचिन. सचिन पहला क्वेश्चन. ठीक है. इतना अत्याचार तो फर्स्ट में हम ही को. On what date and in which year Contract Act was passed in Indian Parliament? Your time starts now. 25 April 1872. 25 April. 1872. पक्का? Yes sir. ठीक है. सचिन नेक्स्ट क्वेश्चन. What are the sections of a Special Contract Act? What are the sections of Special Contract Act? हाँ खत्म गया. सेक्शन 124 to 238. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉपी किताब बंद. क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा. दीपेंद्र होशियारी नहीं, कॉपी ऊपर. सचिन नेक्स्ट क्वेश्चन. Consideration is defined under which section and subsection? Sir, 2H. Section 2 subsection H. 2H. 2D sir, 2D. खत्म, टाइम Sir, खत्म. 10 सेकंड के अंदर सर. 10 सेकंड हो गया पूरा. सर 2D बोल. सचिन लास्ट क्वेश्चन. ध्यान सुनना. सचिन, when a proposal is accepted, it becomes dash. Sir, promise and agreement. क्या बनता है? सर जब प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो वो प्रॉमिस बनता है, उसके बाद एग्रीमेंट बनता है. चलो ठीक है. डन सचिन. थैंक यू सर. नेक्स्ट दिव्या. 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 चलो किसी और करते हैं. अभ्यास. अभ्यास. यस सर. चल पहले कैमरा ऑन करो. टर्न द कैमरा. ऑन है सर. अच्छा ठीक है, तुम दिखा नहीं हमको. एक मिनट रुकने दे पहले. जो लोग नहीं बोल रहे ना ऑन करने के बाद. अभ्यास. चलो अभ्यास, योर क्वेश्चन. बोले. यस सर. As per section 14, what is known as free consent? सेक्शन 14 के आधार पर फ्री कंसेंट में क्या क्या नहीं आता है? गया.
देखो बेईमानी नहीं कर रहा, 10 सेकंड पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभ्यास। अभ्यास, what do you mean by offer? ना ना हमको याद नहीं है, नहीं पता है सर। नहीं बता, चलो ये भी गया। अभ्यास, which section defines agreement? 2E सर। 2E यस सर। गलत, 2H। चलो 2H सर कॉन्ट्रैक्ट करना है। एग्रीमेंट, हाँ 2E है। 2H कॉन्ट्रैक्ट है सर। ठीक है चलो ठीक है। नेक्स्ट दीपेंद्र। चल बाबू दीपेंद्र। हाँ ये मुझे तुझे ही लगेगा ना। लॉजिक पूछे, चलो दीपेंद्र। Depend, tell any 3 essential element of valid contract. Essential elements, हाँ कोई भी 3। I am sorry बाबू, टाइम खत्म, 5 मिनट ज्यादा ही दिए तुमको। चलो दीपेंद्र बताओ। सर क्या होता है आंसर? क्या होता है आंसर? हम क्या बताएंगे, ये क्वेश्चन दोबारा किसी पूछेंगे ना। चल बताओ दीपेंद्र। एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, विच पार्टीज आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? कौन कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं? सर जो कंसर्न माइंड, ठीक है एक। सर जो ड्रिंकिंग, ठीक है लुनाटिक 2। और सर जो क्राइस्ट, टाइम खत्म, आधा बताया, आगे नहीं बताया। माइनर और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दीपेंद्र, कैन माइनर बी अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और बेनिफिशियरी टू अ कॉन्ट्रैक्ट? कैन माइनर बी अ बेनिफिशियरी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो? गलत, इट कैन बी बेनिफिशियरी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होगा। बेनिफिट हो सकता है, पार्ट नहीं। चलो नेक्स्ट निकिता। Yes, sir. चलो निकिता बताओ। निकिता, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन? सर नहीं पता। नहीं पता, खूब सुंदर। निकिता, फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इज डैश कंपल्सरी और ऑप्शनल? Compulsory, sir. कंपल्सरी, गुड। निकिता, मैक्सिमम पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट बी 2, 4, 8 और एनी? क्या बोले सर? मैक्सिमम पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट बी 2, 8, 4 और एनी?
एक कॉन्ट्रैक्ट में कितने पार्टी हो सकते हैं? More than 2. ऑप्शन ध्यान सुनो, 2, 4, 8, एनी। So 2 तो होता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। हम ऑप्शन फिर से बोल रहे हैं, 2, 4, 8 और एनी। Any. ऑप्शन में अगर एनी नहीं होता तो हम लोग कुछ और सोचते, एनी है तो क्या होगा? एनी होगा। Any. ठीक है, नंबर तुमको नहीं मिलेगा। चलो, खुशी। Yes, खुशी? sir. चलो, द सेक्शन ऑफ डूइंग, ध्यान सुनना, द सेक्शन ऑफ डूइंग इम्पॉसिबल एग्रीमेंट इज सेक्शन 55, सेक्शन 56, सेक्शन 57 या सेक्शन 60? Sir, option repeat करिए. 55, 56, 57, 60? 56. क्या खुशी? Sir, 56 section. गलत। 60, सेक्शन 60। खुशी, नेक्स्ट क्वेश्चन। A written contract is dash voluntary or compulsory? खत्म। Voluntary. कोई बात नहीं, Sir, हम बोले तो थे. लेट कर दी, फिर भी कोई बात नहीं, दे देते हैं। हाँ, वॉलंटरी राइट अपना ऐसा तुमको नहीं पता है, बाकी जमाना का पता है तुमको। ये सब बोले आप लॉजिक वाला क्वेश्चन। चलो खुशी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान सुनना, ट्रू और फॉल्स है खुशी, ठीक है? अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, every agreement and promise enforceable by law is a contract. हम रिपीट करें क्वेश्चन एक बार फिर से। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस enforceable by law is a contract. Sir, true. टाइम अप। रॉन्ग आंसर, फॉल्स। चलो नेक्स्ट। सर एक क्वेश्चन है सर. कुछ नहीं, अभी हम पूछ रहे, तुम नहीं पूछेगा। तू क्या पूछेगा? मैं, अभी मेरा टाइम है, ठीक है? आप हमको ऑप्शन नहीं दिए है सर. तो तुमसे ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे नहीं थे, इसीलिए ट्रू फॉल्स नहीं पूछे थे ना। चलो नेक्स्ट। सुयस। तैयार हो जा सुरेश। द सेक्शन ऑफ वैगरिंग एग्रीमेंट इज वैगरिंग, ठीक है? 27, 28, 29, 30 कौन सा हो, जल्दी बताओ। रॉन्ग आंसर, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which type of agreement is considered void ab initio? मतलब कौन सा एग्रीमेंट से शुरू से ही void होता है? 3 नाम बताइए। टाइम अप। गलत। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, बताए थे?
बताए तो थे सर, लेकिन टाइम पे याद नहीं आया। कोई बात नहीं। 15 सेकंड दिए तुमको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर्स। बता दे, अभी तक 2 क्रॉस हुआ है। A collateral agreement, ठीक है, relating to a illegal agreement is dash. A collateral agreement relating to a illegal agreement is dash. क्या होगा वो? वैलिड होगा, void होगा, voidable होगा? सही है। चलो आ जाए। तीन ही है। संस्कार। Yes, sir. Hello. संस्कार। Yes, sir. Hello, आवाज आ रहा है सर? हाँ, आवाज आ रहा है। Yes, sir. संस्कार बताइए, ध्यान सुनना है, ठीक है? यू हैव टू से ट्रू और फॉल्स, ठीक है? संस्कार बताना। एग्रीमेंट इक्वल्स टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, इज इट ट्रू और फॉल्स? Proposal plus acceptance. No, sir. False. एग्रीमेंट इक्वल टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, इज इट ट्रू और फॉल्स? False, sir. False. वेरी गुड संस्कार, गलत जवाब। दूसरा, कीप क्वाइट। दूसरा अगेन संस्कार, ट्रू एंड फॉल्स। Yes, sir. The minimum number of parties to a contract or an agreement are 2. True or false? Yes, sir. True. True, sir. Yes, true or false? Sir, true, sir. Very good संस्कार, सही जवाब। संस्कार, नेक्स्ट Yes, sir. क्वेश्चन। ध्यान सुनना। Yes, sir. The term void as compared to illegal. The term void as compared to illegal is option 1 less void, option 2 more void, option C neither less, option D none of the above. Sir, no, I don't know, sir. I don't know. Very good. चलिए। Sir, no more time left, sir. No, we have time. बहुत टाइम अपने पास, टेंशन मत ले। चलो अंकित। सर हमसे नहीं लेंगे सर। क्या आजा? अच्छा आजा। चल अजय बता। अजय, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ ऑफर। ऑफर का एक एग्जांपल बताओ। अजय? नो सर। नहीं पता? चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अजय। अजय, व्हाट इज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट? अजय, व्हाट इज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट? अजय? नाम भगवान का। चल अजय, लास्ट क्वेश्चन है तेरे से, अंतिम।
Ajay, free consent to the parties is given in which section? Ajay, time up. Better luck next time, Ajay. Section 13 to section 22. ठीक है, जिन लोगों का बच गया है, ठीक है, उन लोगों का अगले क्लास में, ठीक है, तो तैयार रहिएगा। तो इसमें मार्क्स कितना कितना आया सर? ऐसा है कि मार्क्स जो है ना वो हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, तुम आंसर देख लो। होगा सही था, होगा